नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 8 जुलाई और करंट अफेयर्स आज हम लेके आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप कृपया बेल आइकन दबाएं, जिन्होंने नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबाएं और रोज़ हमारा नोटिफिकेशन पाएँ हमारे वीडियो का। कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था, निम्नलिखित में से अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसका सही आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस देश में हाथी पाए जाते हैं ऐसा देश है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी इसी देश में पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन है 31 मार्च 2021, 31 जुलाई 2021, 31 मार्च 2022 और 31 दिसंबर 2021। अभी आयकर विभाग जो है उन्होंने 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है यह तिथि। जो पैन कार्ड से लिंक करते हैं आधार कार्ड को, उसकी अंतिम तिथि कर दी है 31 मार्च 2021। और इससे पहले लिंक कराने की जो अंतिम तिथि थी वो 30 जून थी, मगर कोरोना महामारी के कारण इसको ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने अब इसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? अब मतलब सरकारी जॉब के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए भी आरक्षण लागू किया है हरियाणा सरकार ने। तो इसका आपको हमें प्रतिशत बताना है। 60% है आंसर, या 75%, 90% या फिर 50%। और सही आंसर है 75% का आरक्षण रहेगा अब प्राइवेट जॉब में भी। प्राइवेट जॉब में भी अब आरक्षण मिलेगा हरियाणा की सरकार के अंतर्गत। और अब युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और कोरोना के कारण पहले ही कितने कर्मचारियों की अभी जॉब नहीं है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद ही है। पहले चरण में लगभग 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, और इसमें एक ज़िले से 10% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा इस वाले में। और अगर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो छूट का भी प्रावधान है इस अध्यादेश में। यहाँ का लोकेशन आप देखें, ये हरियाणा का लोकेशन है इंडिया में, हरियाणा का मैप है। और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य, कैपिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यह हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है, दोनों शेयर करते हैं कैपिटल। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? और ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल और सचिन त्यागी। सही आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। ये सिद्धार्थ मुखर्जी हैं और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है पहले। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये कैंसर विशेषज्ञ कहते हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी, मतलब सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, ये दोनों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है। ठीक है, तो मैंने एक और नाम बताया, राज चेट्टी भी हैं इनके अलावा, सिद्धार्थ मुखर्जी के अलावा। और नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। मुखर्जी जो प्रख्यात जीव विज्ञानी हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया इनकी, और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं ये। साल 2014 में इन्हें जो पद्मश्री अवार्ड है वह उससे भी सम्मानित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है सूरज कुंड मेला, राम रेखा मेला, रथ मेला और श्रावणी मेला। और जैसा आप सभी जानते हैं, अभी श्रावण का जो श्रावण सोमवार जो शुरू हुआ है कल से, और इसके जो ये मेला है श्रावणी मेला लगता है इस समय। और इस पर अभी कोरोना के कारण जो वायरस का संक्रमण अभी फैलने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि श्रावणी मेला इस साल नहीं होगा। इसमें लाखों लोग इकट्ठे होते थे, लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर पहुंचते थे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पण करने, मगर इस साल यह नहीं हो पाएगा। यह परंपरा सालों से चल रही है। पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मोहन सेठी, रामेश्वरम शर्मा, अजय कुमार, दीपक त्यागी। और सही आंसर रामेश्वरम शर्मा। यह विधानसभा के प्रोटेम, जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया इन्हें। ये विधायक हैं और भोपाल के विधायक हैं ये,
दूसरी बार बने इस बार। इससे इनसे पहले जो जगदीश देवड़ा थे, उन्होंने हाल ही में जो शिवराज जी मंत्रिमंडल में, शिवराज जी के जो मंत्रिमंडल हुआ था, अभी कैबिनेट मंत्री के रूप में अभी शपथ ली थी, तो उसके बाद 2 जुलाई को इन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया था जगदीश देवड़ा जी ने। और इनके इस्तीफ़ा देने के कारण अभी फ़िलहाल अंतरिम बोल सकते हैं, रामेश्वरम शर्मा को स्पीकर बनाया हुआ है। और जब तक नया चुनाव नहीं होता है, नए कोई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है, जब तक रामेश्वरम शर्मा रहेंगे विधानसभा के, इसके संचालित यही करेंगे। छठा क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है 7, 8, 5 और 3। और 5 इसका सही आंसर है। 5 समझौते भारत सरकार और अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए। यह समझौता अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। और पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजना शुरू की गई थी। आप अफगानिस्तान का ये मैप देखिए, एकदम पाकिस्तान से लगा हुआ है। ये रहा पाकिस्तान और ये रहा इंडिया। तो आप जानते होंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ा ही होगा, अफ़गानिस्तान तक इंडिया का पहले राज हुआ था, पूरा इंडिया हुआ करता था, मगर फिर समय के साथ फिर अफ़गानिस्तान अलग हो गया, अब ये पाकिस्तान भी अलग हो गया, अब इंडिया हमारा इतना बचा है। और आशा करते हैं अभी यह संप्रभुता बनी रहे इंडिया की। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक और उड़ीसा। और सही आंसर है उड़ीसा सरकार ने यह योजना शुरू की है। आप याद रखिएगा, ये एक और योजना है, इम्पॉर्टेंट रहती है, योजना से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बलराम योजना जो है वो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। इसके अंतर्गत भूमिहीन किसान जो रहेंगे उन्हें फसल ऋण देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत सरकार अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। और ये लगभग 7,000 शाखाएँ किन किन चीज़ों की? एक तो कई बैंकों की, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ होती हैं उनकी, ग्रामीण और छोटे शहरों में। तो लगभग 7,000 शाखाएँ इसमें समन्वय करेंगी ये वाली योजना को लागू करने में। और यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। आप ये वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो एशिया का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और ये है मध्य प्रदेश में, रीवा जिला जो है वो मध्य प्रदेश में है। आप ये मैंने इसमें संभाग के अकॉर्डिंग डिवाइड करके ये मैप लगाया हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं ये पूरे जो अलग अलग कलर हैं ये संभाग है अलग अलग। आप ये देख सकते हैं ये रीवा जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है मध्य प्रदेश के, ये रीवा संभाग का है ये कलर पूरा। और इसी यहाँ पे ही ये सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहा है, एशिया का सबसे बड़ा रहेगा, इसको याद रखिएगा। इसकी उत्पादन क्षमता जो रहेगी 750 मेगावाट की रहेगी। और यहाँ पे 3 यूनिट में, अलग अलग 3 यूनिट में 250 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगी। 9वां क्वेश्चन है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या झारखंड में से हमको बताना है सही आंसर। और सही आंसर है ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, इन्होंने यह बताया है कि अब लगभग 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अब इसी के साथ सभी घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध हो चुका है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल यहाँ की शिमला है। और मैंने ये रेड में मार्क करके आपको पहले ही बता दिया, जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और भोजपुर। ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? तो अलग अलग भाषाओं को प्रोत्साहित करने के हिसाब से अभी यह इनिशिएटिव लिया गया है। और इसका सही आंसर आपको बताना है रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में।
और मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए, तो आप लोग कृपया करके रोज़ देखें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, और व्यूज़ कम आ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। हम आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाते हैं, तो आप कृपया करके देखें और जिन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें, ताकि हमारा भी जो उद्देश्य है वो पूरा हो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी करके जाएं और कमेंट में आप अपना आंसर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।